अस्सलाम स्टूडेंट, माय नेम इज़ दीना हबीब। और आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 2 द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। और फॉर एम कैट फॉर ई कैट स्टूडेंट, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में जो है वो भी देख सकते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अभी से वो जो है उनके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे और वो जो है बुक की रीडिंग करेंगे। और बुक की रीडिंग करने से उनको ये फ़ायदा होगा, एक तो अगर वो एम कैट करना चाह रहे हैं जो या ई कैट, पता नहीं इंजीनियरिंग के होंगे या मेडिकल के, सो जो भी वो उन्हें इंट्रेंस तो देना ही है ना। सो उनके लिए तो एक बुक की रीडिंग और उनके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। और उसके साथ ये कि जिस नोट से वो रट्टे लगा रहे होंगे ना, उससे भी छुटकारा हासिल कर लेंगे। फिर वो खुद समझेंगे और ख़ुद उनको पता चलेगा कि ये नोट्स मेरे लिए अब ठीक है या नहीं। क्योंकि नोट्स में जो है, कुछ नोट्स में बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है और कॉन्सेप्ट भी नहीं होता, बच्चे रट्टे ही लगाते रहते हैं। सो बेटा, रट्टा नहीं लगाएं, कॉन्सेप्ट अच्छा करें। अभी से फर्स्ट ईयर वाले को देख रहे हैं ना, सो उनके लिए कह रही हूँ मैं। अभी से अगर उनके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे ना, तो उनको एंट्री टेस्ट में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। जैसे हम लोग के लिए तो बहुत ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं था बस। और कॉलेज में भी कुछ अच्छे टीचर्स, मतलब पता नहीं क्या होता था, समझ ही नहीं आता था, बस ऊपर से पढ़ाया और चले गए। मतलब वो डीप में बात नहीं समझाते थे कि बच्चे के कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाए। और फिर हम जैसे लोग जो थे, हम तब बंक ही करते थे फिर कॉलेज में। हमने कहा भाई हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा कोचिंग के जो नोट्स से रट्टा ही लगा ले बैठ के। सो ये सब जो है बंक वगैरह करते थे कॉलेज में। मुझे भी साथ लगा लिया इन्होंने। सो सही करते थे, वैसे टाइम ही वेस्ट होता था और कुछ क्लास में पढ़ने भी नहीं देते थे, कुछ समझ भी नहीं आता था। सो ये आप लोग के लिए चैनल जो है एक बहुत ही आप लोग के लिए ना ब्लेसिंग है। क्योंकि मैंने पहले से ही सोच रखा था कि ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए बनाऊंगी। क्योंकि वो कॉलेज को देख के वहाँ पे स्टूडेंट को कि बस नोट से ही पढ़े जा रहे हैं और जो है बंक बहुत ज़्यादा होते थे। क्योंकि वही कॉलेज की क्लास में मतलब वो शुरू से नहीं समझाते थे, वो सब बच्चों को ना एक ही तरह समझते थे। जैसे मैं सब जो है मैं मतलब अब मेरे जो चैनल को कुछ ऐसे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जो बहुत ही अच्छे हैं पढ़ाई में, लेकिन मैं अब उनकी तरह तो नहीं पढ़ा सकती ना। मैं तो इस तरह पढ़ाऊँगी जैसे आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, आप लोग अलिफ बे से पढ़ रहे हैं। मेरा हमेशा से इस तरह से ही होता है। कोई भी मुझे समझने के लिए आता है ना, मैं उसको शुरू से बात आखिर तक समझाती हूँ कि भाई इसको इस तरह से। ये नहीं बोलते कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, हाँ पढ़ा होगा, लेकिन अभी भी तो रिव्यू कराना है ना हमें। आजकल के तो ज़माने बस फिल्मों की बात याद रह जाती है, बाकी नहीं रहती। अच्छा ठीक है, बहुत बातें हो गई। अब मैं जो है काइनेटिक थ्योरी स्टार्ट करने लगी हूँ। और काइनेटिक थ्योरी जो है और स्टूडेंट को वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है वो भी देख सकते हैं इसको, और इम्प्रूवर भी देख सकते हैं, और एम कैट ई कैट के भी देख सकते हैं, ठीक है। सो काइनेटिक थ्योरी फॉर गैसेस, द काइनेटिक थ्योरी इज सो नेम। काइनेटिक थ्योरी के क्या है, बहुत से नाम है। बिकॉज इट डील्स विद दैट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये क्या करती है, डील्स करती है विद दैट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल। यानी ये डील्स करती है प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल इन विच इज़ सो क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, नेमली द मोशन ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, इसका क्या मतलब कि काइनेटिक थ्योरी के बहुत से नाम है, क्योंकि ये डील्स करती है प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल। इसके क्यों बहुत से नाम है, क्योंकि ये क्या करती है, डील्स करती है विद द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स विच इज़ सो क्रूशियल, जो कि बहुत ही अहम है, ठीक है। इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में, किसको समझने में, द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन स्टेट जो है ना मैटर की, उसको समझने में। नेमली द मोशन ऑफ द पार्टिकल, यानी वो जो है नेमली क्या है, मोशन ऑफ द पार्टिकल है। जैसे कि किस तरह से ये बात किस तरह से यहाँ आ गई, देखिए ना। थ्री स्टेट, वो कह रहे हैं कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर को ये जो काइनेटिक थ्योरी के बहुत से नाम है और ये डील्स करती है क्योंकि ये डील्स करती है प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। यानी ये किससे डील्स करती है, जो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है ना, मतलब जो खसूसियत है पार्टिकल्स की, उसको डील्स करती है। और ये बहुत ही अहम है। क्यों, क्योंकि द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसमें क्या आते हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो अब देखें, सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो मोशन नहीं शो करते बिल्कुल भी, उनमें हरकत नहीं होती, लेकिन उसमें क्या होती है, वाइब्रेशन की होती है। बहुत ही डिटेल में मैंने 9 की केमिस्ट्री में जो द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर भी समझाया था, जब भी पढ़ाया था, और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। तो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं ना, उनकी सिर्फ यूँ वाइब्रेशन होती है, और वो एक दूसरे से बिल्कुल करीब होते हैं और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, मोशन उनमें नहीं होती। और लिक्विड में थोड़े जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो है थोड़ा गैप होता है, थोड़ा सा, तो उसकी वजह से वो थोड़े से जो है मोशन जो है, उस हरकत जो है उसमें होती है उन पार्टिकल्स
वो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें, जबकि गैसेस में एटम्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ही ज़्यादा फासला होता है। इस वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फासला होता है और उनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट पाई जाती है उनके पार्टिकल्स में, ठीक है। सो यही है कि इस वजह से ये लाइन आ गई, सही है कि अंडरस्टैंडिंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। इस वजह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्री स्टेट्स जो है ना मैटर की, उसको जैसे मैंने बताया अभी, नेमली द मोशन ऑफ द पार्टिकल, वही जो अभी मैंने मोशन ऑफ पार्टिकल सॉलिड का बताया, लिक्विड का बताया, गैसेस का। तो ये सब जो है, ये सब हमें कैसे पता चला? ये हमें काइनेटिक थ्योरी की बदौलत पता चला। क्यों? क्योंकि वो डील्स कर, उसके बहुत से नाम है, इसके स्टार्ट में ही लिखा हुआ है कि इसके बहुत से नाम है, क्योंकि डील्स करती है प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी से ये डील करती है, और इस वजह से ये बहुत ही अहम है। और इससे हमें क्या होता है, हमें अंडरस्टैंडिंग यानी हमें समझने में मदद मिलती है। किसको? द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर को समझने में मदद मिलती है, ठीक है। नेमली यानी द मोशन ऑफ द पार्टिकल, कि उसमें किस तरह से मोशन होती है, सॉलिड में, लिक्विड में किस तरह होती है, गैसेस में किस तरह होती है, जिस तरह मैंने बताया। तो ये जो है, ये 3 लाइनें ये बता रही थी जो मैंने अभी आपको समझाया। ओके, बिकॉज द पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल क्या है, आर इन कांस्टेंट मोशन। हाँ, क्योंकि पार्टिकल क्या होते हैं, कांस्टेंट मोशन में होते हैं, यानी उनकी एक कांस्टेंट मोशन होती है, ठीक है। दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो क्या पजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है ना, जब भी तो वो मूवमेंट शो करते हैं। विच टेंड्स टू कीप द पार्टिकल, विच टेंड जो कि रखती है, कीप द पार्टिकल को, विच स्पेस आउट इन एनी सब्सटेंस, यानी कि वो ये जो पार्टिकल की मोशन है, ये कह रहे हैं कि बिकॉज द पार्टिकल आर इन कांस्टेंट मोशन, क्योंकि पार्टिकल क्या होते हैं, कांस्टेंट मोशन में होते हैं, ठीक है। यानी कांस्टेंट मोशन में वो मूवमेंट शो करते हैं। दे पर इस काइनेटिक, क्योंकि वो क्यों मूवमेंट करती है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी होती है विच टेन, जो कि उनको क्या करती है, पार्टिकल को स्पेस आउट इन एनी सब्सटेंस, यानी स्पेस आउट करती है, ठीक है। स्पेस आउट करती है किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है। जैसे कि आप जो है यहाँ पे ईथर अगर लगाएंगे, ठीक है, मतलब परफ्यूम लगाएंगे, सो परफ्यूम आप इधर लगाएंगे, बाहर जो है किसी को, बाहर अगर कोई शख्स खड़ा हुआ है कमरे से बाहर, उसको स्मेल आ जाएगी, ठीक है। आप रोड पे जाते हैं तो कोई आपसे गुजरता है, तो आपको स्मेल जब आती है ना परफ्यूम की, तो क्यों आती है, क्योंकि बहुत दूर भी खड़े होंगे फिर भी मतलब आएगी स्मेल। क्यों? क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। और जो गैसेस हमारी एयर में मौजूद है, वो तेज़ी से वो परफ्यूम क्या करती है, उसमें डिफ्यूज़ आउट हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसके पार्टिकल की जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें वो एक दूसरे बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। सो ये बात हो रही है, ठीक है, कि स्पेस आउट हो जाते हैं किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है। अच्छा, और दिस टर्म काइनेटिक थ्योरी, तो ये जो है ना अच्छा से इन टर्म्स, इस वजह से ये जो मैंने बताया, ये काइनेटिक थ्योरी के शराइत है। अच्छा, जो मैंने बहुत डिटेल में समझाई, जबकि ये पैराग्राफ आप लोग अब जिसने ये समझा होगा ना मुझसे, अब वो सोचेगा कि अरे हाय, हम तो इसको बस पढ़ते भी नहीं थे, हम इसको पढ़ते भी नहीं थे, हमें पता नहीं क्या कह रहे हैं, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, पता नहीं क्या। आप जो है जिसने मुझसे नहीं पढ़ा होगा, सो लेकिन जिसके पास ये चैनल मौजूद है, तो वो अगर कोई स्टूडेंट जिसने मुझसे पढ़ा है, वो जाके बताएगा बेटा इसमें भी बहुत सारी बातें, इस तरह मैंने आपको किस तरह बातें निकाल के बताई ऐसी। क्योंकि ये जो है, कॉलेज में एक फ्रेंड थी और वो कह रही थी यार ये तो नहीं पढ़ो, ये इम्पोर्टेंट। मैंने कहा क्यों, इसमें क्या है? फिर मैंने उसको बताया कि इसमें ये है, ठीक है। सो हाँ, वैसे कोचिंग वाले तो बिल्कुल भी बुक रीडिंग ही नहीं कराते, लेकिन देखिए मैं वर्ड टू वर्ड समझाती हूँ, और मैं कोई अनइम्पोर्टेंट चीज़ भी होती है ना, मैं उसको भी नहीं छोड़ती, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा बेसिकली मकसद यही है कि मैं जो है सबको जो है, ये जो एजुकेशन, जो ये बुक रीडिंग होती है, जो सबको बहुत ही जहर लगती है, तो ये जहर नहीं है, ये आपको जहर आपको ना इसको बता दिया गया कि ये भाई जहर है, आप लोग करें, खुद करें, कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते। सुबह मैं तो कहती हूँ कोचिंग वालों को टेक्स्ट बुक में बहुत सी बातें होती हैं और वही समझाएं, लेक्चर भी दें भले, लेकिन बुक से कराएं, वर्ड टू वर्ड जैसे मैं करा रही हूँ ऐसे कराएं। फिर आप लोगों में क्या होगी, एक लगन होगी कि हाँ भाई हमारी बुक में जो है वो हमें सब समझ आ रहा है, सही है, वरना फिर कोई वो ही नहीं होता। अच्छा, अब आगे देखें, मैं अब ये 1 बाय 1 ये इसके जो है मैं नोट्स भी बना चुकी हूँ, तो नोट्स भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो वो भी अगर किसी ने लेक्चर नहीं अटेंड किया, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के नोट्स जो है प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहाँ पे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के नोट्स होंगे चैप्टर 2 के, तो इसके नोट्स भी मैंने बताए हुए, ठीक है। अगर जिसको नोट से अच्छा लगे वो वहाँ से याद कर ले, जिसको यहाँ से अच्छा लगे वो यहाँ से याद कर ले, ठीक है। बस किस पर ये बेस करता है कि आपको
समझ आ रहा है? अगर आपको बुक से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, समझ ज़्यादा वहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो आप इसी को याद कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ से वहाँ पे बस ऐसा है कि बस उसको, ये जो पॉइंट है इसके बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें क्या है, शॉर्ट है, ठीक है, बात वही है, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो है पॉइंट 1, द गैसियस स्टेट इज़ द वन इन विच द मॉलिक्यूल आर वाइडली सेपरेटेड। जो गैसियस स्टेट होती है ना, वही बात हो गई जो मैंने स्टार्ट में बताई थी, ठीक है। जो गैसियस स्टेट होती है वो उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं। वाइडली मीन वसी पैमाने पर, सेपरेटेड मीन मतलब सेपरेटेड मतलब अलहदा अलहदा होते हैं, वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर, एक दूसरे से, ठीक है। बट हैविंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम, लेकिन इनके पास क्या होता है, इनके पास कोई वॉल्यूम नहीं होता, सही है, ये वॉल्यूम नहीं रखते। द गैसेस आर इजी टू कंप्रेस ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेस। आप गैसेस को क्या कर सकते हैं, ईजीली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, किस वजह से, ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेस। जैसे कि आप सिलेंडर में जाते हैं गैसेस भरवाने के लिए, तो वो गैस जो है उसमें डाली जाती है, तो कंप्रेस करके डाली जाती है ना, क्यों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैसेस के मॉलिक्यूल मैंने अभी बताया है और उस पॉइंट में भी लिखा हुआ है, क्योंकि वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। इसी वजह से जब उनको कंप्रेस किया जाता है ना, तो उनकी जो मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस वो कम हो जाता है, और इस तरह से वो कंप्रेसर में जो है फिल आउट की जाती है, ठीक है। अच्छा, सो ये भी इतना बहुत ही ईजी जो है ये नंबर 1 इनका जो पॉइंट था वो मैंने समझा दिया। अब है नंबर 2 देखें, द गैस मॉलिक्यूल आर इन कंटिन्यूस मोशन। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो कंटिन्यूस मोशन शो करते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट पाथ, और वो ट्रैवल करते हैं एक स्ट्रेट पाथ पर, ठीक है, बिटवीन कोलिजन, और इनके दरमियान क्या होता है, कोलिजन भी होता रहता है, ठीक है, बट इन रैंडम डायरेक्शन, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है ना वो रैंडम होती है, ठीक है, मतलब कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती इनकी, ओके। अब है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन इज़ द मीन फ्री पाथ। जो एवरेज डिस्टेंस है ना कोलिजन के दरमियान, जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या है, फ्री पाथ है, सही है, इज़ द मीन फ्री पाथ। ये बहुत ईजी, ये सब मैं बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। जब मैं इसके नोट्स थे ना मेरे पास, उसमें जब मैं समझा रही थी तो वो भी लेक्चर देख लीजिएगा। अच्छा, देखें इसकी डायग्राम भी यहाँ पे इसी पॉइंट से रिलेटेड बनी हुई है कि द गैस मॉलिक्यूल जो है देखिए कंटिन्यूस मोशन शो कर रहे हैं, देखें इस डायग्राम में, और बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं, देखें स्ट्रेट ही जा रहे हैं, लेकिन क्या है, रैंडम डायरेक्शन है, ठीक है। और जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या है, इज़ द मीन फ्री पाथ है ना, देखें, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला होता है, हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत दूर फासले पर होता है। देखिए इस डायग्राम में भी लिखा हुआ है, द रैंडम मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन इज़ द मीन फ्री पाथ। वही बात लिखी हुई है कि जो रैंडम मोशन होती है गैस मॉलिक्यूल की, ये रैंडम मोशन शो कर रही है, दिख रही है ना, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है ख़ास। अच्छा, द एवरेज डिस्टेंस जो है ना बिटवीन कोलिजन द मीन फ्री, वही बात हो गई। अच्छा, नंबर 3 देखें, द कोलिजन द मॉलिक्यूल कोलाइड विद वन अदर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे अभी कोई गैस आपने कंप्रेसर में फिल कर दी, अब वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कोलाइड करेंगे। जैसे ये आप समझ लें कि ये कंप्रेसर है, ठीक है, अब इसके अंदर जब उस बंदे ने जो है गैस को कंप्रेस करके डाल दिया है कंप्रेसर के अंदर, अब देखेगा कि द मॉलिक्यूल जो होंगे ना वो गैस मॉलिक्यूल के, वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, सही है, द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अदर, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और किससे, जो कंटेनर की वॉल्स होंगी ना उससे भी टकराएंगे, ना वो एक दूसरे से टकराएंगे बल्कि कंटेनर की वॉल से भी टकराएंगे। बट दीज कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक, लेकिन इनकी जो कोलिजन होगी ना वो परफेक्टली क्या होगी, इलास्टिक होगी, ठीक है। रिजल्ट इलास्टिक क्या होती है, रिजल्ट इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कोई लॉस नहीं होगा एनर्जी का, सही है। इलास्टिक कोलिजन में ऐसा ही होता है ना कि कोई लॉस नहीं होता एनर्जी का, ठीक है। अब ये यही है कि बस वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करेंगे, और ये जो है कोलिजन होगी ये इलास्टिक होगी, लेकिन मतलब इनका कोई, इन जो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं एक दूसरे से और कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं, ये जो है इलास्टिक कोलिजन है, मीन कोई लॉस नहीं हो रहा एनर्जी का, ठीक है। ये नंबर 3 पॉइंट था। अब नंबर 4 पॉइंट देख लें, गैस प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी जब वो एक दूसरे टकरा रहे हैं और कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं तो ये क्या जनरेट कर रहे हैं, एक प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, गैस प्रेशर, ठीक है। तो गैस प्रेशर इज द रिजल्ट है, गैस प्रेशर क्या है, रिजल्ट है किसका, कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो यानी जो कोलिजन हो रही है गैस मॉलिक्यूल के कंटेनर की वॉल्स के साथ, ये जो है गैस प्रेशर इस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है या जनरेट हो रहा है, ठीक है। नंबर 4 वही था।
उसी से रिलेटेड। अब देख लें ये क्या है, ये वही बात हो रही है, कंटेनर है, गैस प्रेशर, ये मॉलिक्यूल जो है कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं, तो गैस प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वही बात हो रही है। नंबर 5 पॉइंट देखें, इन एन आइडियल गैस देयर इज नो एटरेटिक रिपल्जन फोर्सेस। इन एन आइडियल गैस यानी आइडियल गैस में कोई अट्रैक्टिव और कोई रिपल्जन फोर्सेस नहीं होती, ठीक है। बिटवीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ना कोई रिपल्जन फोर्सेस होती है। थस ईच मॉलिक्यूल्स एक्ट कोई इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर। इस तरह से हर मॉलिक्यूल जो है क्या करता है, एक्ट करता है, अमल करता है एक दूसरे मॉलिक्यूल से आज़ादाना तौर पर, ठीक है। अच्छा, अब है नंबर 6, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना गैस मॉलिक्यूल्स की, वो डिपेंड्स करती है किस पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। ये बात याद रखेगा, ये MCQs है बाकायदा, कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना गैस मॉलिक्यूल्स की, वो किस पे डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एट एनी गिवन टेम्परेचर, कोई भी दे, आप कोई भी टेम्परेचर दें, द मॉलिक्यूल ऑफ ऑल गैसेज, जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना तमाम गैसेस के, हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यानी आप कोई भी टेम्परेचर दें, ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन उनके जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनकी हमेशा सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि क्या होगी, 1/2 mv², ठीक है। ये वाला जो फर्स्ट लाइन थी ये MCQs में आ सकती है, ठीक है, जो मैंने बताई। अच्छा, अब द काइनेटिक एनर्जी वॉज एक्सटेंडेड टू अकाउंट फॉर द बिहेवियर ऑफ लिक्विड। अब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्सटेंडेड हुई टू द अकाउंट फॉर द बिहेवियर की, किस तरह से लिक्विड और सॉलिड किस तरह बिहेवियर शो करते हैं। फॉर अ लिक्विड के लिए द काइनेटिक थ्योरी सजेस्ट, यानी काइनेटिक थ्योरी सजेस्ट करती है डेट द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड, की जो पार्टिकल है ना लिक्विड के, आर फ्रीली रैंडमली अरेंज, वो इसी तरह से रैंडमली अरेंज होते हैं जिस तरह से एज इन अ गैस, एज होता है तौर पर, जिस तरह से मैंने गैस का पढ़ाया है ना कि वो रैंडमली डायग्राम से मैंने बताया रैंडमली अरेंज जो थी, तो लिक्विड में भी इसी तरह से होता है, ठीक है। बट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर, लेकिन इसमें क्या होता है, क्लस्टर, ये किस पे मुश्तमिल होते हैं, क्लस्टर पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। इन विच दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, और क्या होता है, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, करीब होते हैं, बनिस्बत किसके, गैस के, ठीक है। मतलब इनमें जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बनिस्बत गैस के क्या होता है, कम होता है, बहुत कम होता है, थोड़ा सा होता है, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि रैंडमली तो अरेंज होते हैं गैस के तौर पर, लेकिन ये क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं और दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, ये एक दूसरे से बहुत क्लोज हुए होते हैं, ठीक है। These makes liquid have a definite volume। इस वजह से ये जो खुसूसियत है ना, ये लिक्विड को क्या बनाता है कि इसकी एक डेफिनेट इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये जो खुसूसियत बताइए कि ये क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, क्लोज टुगेदर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। सो ये जो है डेफिनेट, जबकि गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं था, जबकि लिक्विड का क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम है, सही है। बट सिंस द पार्टिकल आर स्टिल फेयरली फ्री टू मूव, लेकिन इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना लिक्विड के, वो स्टिल फ्रीली फ्री टू मूव, यानी फ्री होते हैं, फ्री मूव करते हैं, डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। अच्छा, अब देखें ये क्या कह रहे हैं कि लेकिन इसके जो पार्टिकल, जैसे मैंने बताया लिक्विड के रेंडमली अरेंज होते हैं जिस तरह गैसेस के होते हैं, तो वो भी फ्री टू मूव ही करते हैं, सही है, जिस तरह गैसेस के होते हैं, लेकिन इनका क्या होता, इस वजह से इनका क्या होता है, डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि इनकी जो मॉलिक्यूल्स है उसके दरमियान डिस्टेंस कम तो है बनिस्बत गैस के, लेकिन गैसेस ही के पार्टिकल की तरह इनके जो पार्टिकल है लिक्विड के, वो भी क्या होते हैं, रेंडमली अरेंज होते हैं और रेंडमली जो है मोमेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। सो ये इंट्रोडक्शन में जो मैंने बताया था ये वही बातें रिपीट हो रही है, और अब आपको ना इसका रीज़न भी पता चल गया कि डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है। अच्छा, दे आर क्लोज टुगेदर और क्लस्टर की फॉर्म में होता है। अच्छा, और डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती इसकी, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है फेयरली फ्री टू मूव करते हैं, सही है, इस वजह से। अच्छा, अब आपको पता है इसका रीज़न भी पता चल गया। अब है सॉलिड। फॉर अ सॉलिड द काइनेटिक थ्योरी पोस्टुलेट डेट द मॉलिक्यूल आर क्लोजली पैक्ड, जबकि सॉलिड में क्या होता है, जैसे कि एक पेन एक सॉलिड है, इसमें जो मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, इनकी मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। सो डेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, इसी वजह से कोई डिस्टेंस नहीं होता इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। एंड फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कैन नॉट टेक प्लेस, और फ्री मूवमेंट जो होती है ना पार्टिकल्स की वो नहीं होती सॉलिड में, क्योंकि वो क्या होते हैं,
उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के समय वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वो पार्टिकल क्या मूवमेंट शो नहीं करते। ठीक है, वही बातें हो रही है जो मैंने स्टार्ट में बताई थी। थस इन अ सॉलिड, इस वजह से सॉलिड जो है द पार्टिकल आर अरेंज इन फिक्स पैटर्न, क्योंकि सॉलिड जो है एक फिक्स पैटर्न, देखें इस पेन नज़र आ रहा है, ये बुक नज़र आ रही है, ये एक फिक्स पैटर्न है इसका। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल क्लोज है बिल्कुल एक दूसरे से, कोई डिस्टेंस नहीं है, इस वजह से इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी है, डेफिनेट शेप भी है इस पेन की भी, ये भी एक सॉलिड है। सही है। एंड दे फॉर्म अ लैटिस ऑफ अ वाइब्रेटिंग मासेस, और वही बात हो गई, एलियन की जो मॉलिक्यूल है वो मूवमेंट शो नहीं करते, बहुत ही एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोज टुगेदर होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, और लेकिन इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल सिर्फ वाइब्रेट इस तरह से हर जो है मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन की तरह, वाइब्रेटिंग मासेस, एक वाइब्रेटिंग मासेस लगेगी, इसके मॉलिक्यूल सिर्फ हिलते रहते हैं सॉलिड में। सही है। दिस मेक्स आ सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, वही बात हो गई, ये जो है ये खुशियात इसको डेफिनेट शेप बनाती है कि इसका एक डेफिनेट शेप, जैसे पेन देखें, ये बुक नज़र आ रही होगी, ये भी एक डेफिनेट शेप है। ठीक है, सो मैं एंड करती हूँ। बहुत ही डिटेल मैंने समझाया, जबकि इसमें इतनी बातें जो हैं मतलब जिस तरह आपको किसी ने पढ़ाया गया, आपने खुद पढ़ा होगा तो आपने 1-2 मिनट में पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं बहुत ही डीप में पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं इस तरह पढ़ाती हूँ कि ज़िंदगी भर आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, मुझे इजाज़त दें और लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलेगा। ठीक है, और अभी देखें मैं जो हैंड करने लगी हूँ, अपनी दुआओं में याद रखेगा। मेरी चाय भी ठंडी हो गई है, कब से जो है सिस्टर ले आई थी। सो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखेगा और दुआओं में ज़रूर याद रखेगा।